बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। 370 की बहाली को लेकर जो प्रस्ताव आया उस पर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है और यहां विधायकों के बीच धक्का मुक्की छीना झपटी यहां पर नजर आई है और मार्शल्स के जरिए जो हंगामा कर रहे विधायक थे उनको बाहर किया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आमने सामने की भिड़ंत हुई है। तो दोनों पक्षों में किस तरीके से यहां पर हाथापाई हुई, नारेबाजी हुई है। विधायकों को मार्शल सदन से बाहर निकाल दिया है। बीजेपी विधायकों का विरोध हो रहा। इस बीच सदन में दोनों पक्ष आपस में जब भिड़ गए, तस्वीर किस तरीके से सामने आई है। लगातार चौथा दिन है जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा बरपा और आज की बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने 370 की बहाली पर भारी हंगामे की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 2019 में धारा 370 को हटा दिया गया था और अब जब विधानसभा का गठन हुआ है, दोबारा से सरकार यहां बनी है, तो विधानसभा का सत्र हंगामेदार और यहां 370 बहाल करने की मांग का जो प्रस्ताव पास किया गया उसको लेकर के बड़ा संग्राम चल रहा है। विधानसभा के अंदर ऐसा लग रहा है मानो अखाड़ा कोई बना हुआ है और जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, वो पहलवानों की तरह आपस में गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आ रहे हैं। 370 पर जो लड़ाई है वो सदन में हाथापाई में तब्दील हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का ये नजारा है। 370 की बहाली के प्रस्ताव पर बीजेपी के हंगामे की तस्वीर कंडेमिंग द 5th अगस्त मूव डन बाय बीजेपी इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसी को क्लैरिटी से विदाउट एम्बिग्यूटी हमने मेंशन किया क्योंकि लोगों ने कल के रेजोल्यूशन पे वाइड स्प्रेड आउटरीच था कि जो लोगों की बात सेंटिमेंट है वो शायद उसमें रिफ्लेक्ट नहीं। सो वी रिक्वेस्ट द स्पीकर टू इंक्लूड एंड अडॉप्ट दिस रेजोल्यूशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही करे मूव इसको, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल आपने सपोर्ट किया उनके रेजोल्यूशन, सपोर्ट एनी मूव अगेंस्ट बीजेपी ऑन एब्रोगेशन, बट व्हेन यू रीड देयर इज अ पब्लिक सेंटिमेंट, उनको लगता है हमने बातचीत मांगी है। बट यू हैव डिफरेंसेस विद द लैंग्वेज there is एंड no problem, we can always differentiate and agree to disagree, but the thing is that people of Jammu and Kashmir want condemnation of FIRDIS and restoration of 370 35A in its original format that is mentioned yesterday resolution. You have differences on language. There's the language and there's no clarity on they are seeking dialogue. We are not seeking dialogue, we are seeking restoration of 370, not dialogue for 370. वही परा जो नया रेजोल्यूशन जो है, ये रेजोल्यूशन लाया गया है पीडीपी की तरफ से और इसका समर्थन सज्जाद गनी लोन ने किया है और एआईपी के जो विधायक हैं उन्होंने किया है। ये एक नया अब जो है मोड़ मिला है यहाँ विधानसभा में, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पर रेजोल्यूशन कल जो लाया गया था उसमें डायलॉग की बात की गई थी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे डायलॉग किया जाए। लेकिन यहाँ पर आज जो पीडीपी ने मूव किया है स्पीकर को रेजोल्यूशन, उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि अनुच्छेद 370 की वापसी हो, अनुच्छेद 370 रेस्टोर किया जाए, 35A रेस्टोर किया जाए, ये क्लियर बोल रहे हैं। इनका कहना है कि कल जो रेजोल्यूशन एनसी ने लाया उसका एक वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन हुआ है, लोगों ने कहा है कि ये खिलवाड़ है और आज हमने इसीलिए नया रेजोल्यूशन दिया है स्पीकर को। अगर एनसी ही उसे मूव करती है तो अब उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो कल जिस तरह से हमने उन्हें सपोर्ट किया आज उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर मांग की जा रही है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच होड़ सी चल रही है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। तो तीन तस्वीरें देखिए। बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायक गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आए हैं और मार्शल्स के जरिए बीजेपी विधायकों को बाहर किया गया है, ये भी आपको हम बता रहे हैं। और हमारी इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत वोरा और खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
और खालिद, पहले मैं आपके पास आऊंगी। एमएलए खुर्शीद अहमद शेख ने दरअसल ये बैनर दिखाया, उसके बाद बवाल हुआ, क्योंकि चौथा दिन है जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस तरीके से तनावपूर्ण माहौल देखा गया। और आज तो हालात और खराब हुए जब दोनों पक्षों में हाथापाई की नौबत आई। आप अंदर मौजूद थे, बताइए आपने क्या देखा और इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, बहुत ज़बरदस्त हंगामा आज विधानसभा में हुआ। जैसे ही सत्र शुरू हुआ तो बीजेपी के विधायक जो है वेल में आए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उनका यही नारा था कि जो कल जो रेजोल्यूशन लाया गया है उसको वापस लिया जाए, और उन्होंने नारेबाजी की कि ये बलिदान की जगह है, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया है वो कश्मीर हमारा है। वो जवाबी में जो रूलिंग पार्टी थी उनने कहा जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अब इसमें एक नया मोड़ देखने को मिला है, क्योंकि पीडीपी और एआईपी और पीसी तो सज्जाद गनी लोन, इंजीनियर रशीद की पार्टी और महबूबा मुफ्ती और पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, हम आपको रोकना चाहेंगे। निर्मल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल सिंह जी, विधानसभा में जो ये हंगामा हुआ है, आपके विधायकों ने भी काफी हंगामा किया है, उनको मार्शल्स के जरिए बाहर किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और अनफॉर्चुनेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि रूलिंग पार्टी ये करवा रही है। और कौन से मुद्दे पर? जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा आर्टिकल 370 जिसको पार्लियामेंट ने निरस्त कर दिया है। ये सारे लोग हैं, पिछले साल से ज्यादा लोग हैं जी। उसके बावजूद भी इन्होंने लाना जो है, इसको लाना ये इनका प्रोपोगेंडा के लिए है इनका जी। ये सिर्फ प्रोपोगेंडा जो है स्टंट है, और पाकिस्तान को हैंडल दे रहे हैं। कांग्रेस इसके पीछे क्या मकसद देखते हैं आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच मानो होड़ सी चल रही है। आज नया पीडीपी की ओर से इसमें रेजोल्यूशन लाया गया है, इसका मकसद क्या देखते हैं आप? देखिए, ये पाकिस्तान को हैंडल दे रहे हैं, और पाकिस्तान का मीडिया आप देखें, और लोगों के जो असली मुद्दे हैं, इन्होंने वायदा किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने, कि 200 या 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। 1 लाख के लगभग जो है हमारे वो है डेली बेसिस है, उनको रेगुलराइज करेंगे। जहां पर जो गोली चल रही है, ग्रेनेड फट रहे हैं, इनको जो है केंद्र के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो सेना को, सुरक्षा बलों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को जो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला जब कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, पता करना चाहिए भाई कौन मार रहा है, कौन कर रहा है जी। फारूक अब्दुल्ला को मालूम नहीं है कि पाकिस्तान कर रहा है। सर, प्रोपोगेंडा टैक्टिक्स का जिक्र अगर हम करें, उसके तहत ये पूरी एग्जीक्यूशन हो रहा है बवाल का, क्योंकि बीजेपी का रिएक्शन आया कि देखिए ये साजिशें हो रही हैं और ईंट से ईंट बजाई जाएगी। और लगातार चौथा दिन है इस तरीके के तनावपूर्ण हालात हम देख पा रहे विधानसभा में, और आज तो बवाल बहुत बढ़ गया। निर्मल जी सर, प्रोपोगेंडा टैक्टिक्स है ये कांग्रेस और एनसी की, जिसके तहत आज चौथे दिन भी बवाल की बड़ी तस्वीर। देखिए, लोगों के मुद्दों से ध्यान बता रहे हैं ये, इनको पता है ये होने वाला नहीं है। असेंबली इसका फोरम नहीं है। पार्लियामेंट में जो है, जब ये पिछले इलेक्शंस में जब ये लेके गए थे, फारूक अब्दुल्ला भी हारे और जो है महबूबा मुफ्ती भी हारी, कांग्रेस का भी सोपड़ा साफ हो गया जम्मू कश्मीर में। तब तो इन्होंने जो है अभी ये असेंबली में लाके इस प्रकार का लोगों का ध्यान भी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान को हैंडल दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है। निर्मल जी, अगर मान लीजिए दुहाई देते थे लोकतंत्र की, लोकतंत्र इसके लिए ये कर रहे थे। अगर विधानसभा का मान लीजिए जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, वहां का मसला ही नहीं है, तो पारित हो जाने दीजिए प्रस्ताव। अगर आप लोग हल्ला गुल्ला करेंगे, वहां पर मारपीट इस तरह से होगी, तो इसको और ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। अगर आप इसको इग्नोर कर दें सीधा, तो ये मामला खत्म हो जाएगा। उनके अधिकार क्षेत्र का मामला ही नहीं है। देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों के लिए असेंबली नहीं है। संवैधानिक जो संविधान के दायरे में जो असेंबली का रोल है, असेंबली को प्ले करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के रहते जो है ये होगा, ये संभव नहीं है जी। कांग्रेस के रहते हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस जो है प्रोटेक्ट पार्टी है। उन्होंने 17 साल यही किया। अब ये होने वाला नहीं है, ये स्पष्ट है। केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है जी, और हमारे गृह मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसको अपहोल्ड किया है। तो जो मुद्दा है ही नहीं, उसको आप असेंबली का भी जो है पैसा जो है उसका समय बर्बाद कर रहे हैं, लोगों की जो उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, उनके मुद्दों के बता रहे हैं, ध्यान बता रहे हैं, और पाकिस्तान को हैंडल दे रहे हैं।
अच्छा, आगे आप लोग क्या करेंगे सर इस मामले को लेकर? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, अगर आप कह रहे हैं कि एकमत है, आप लोग तो वहां उनके मुकाबले जो है कम पड़ जाएंगे, तो फिर अब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, कानून जो है, संविधान बड़ा है, संख्या बल उसके अधीन आता है। जो मुद्दा ही नहीं है असेंबली का, तो उसको कैसे, उसका क्या है, उसके डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। ये कहते हैं हमने पास करवा दिया, फिर आज छोड़ क्यों डाल रहे, और कल इनको कहते हैं कि पास हो गया। एक बार इन्होंने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया गया था। जी बिल्कुल निर्मल जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने इस तरीके से आए हैं तो न सिर्फ विधानसभा का समय जाया हो रहा है, पूंजी जाया हो रही है। ऐसे में स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज पहली मर्तबा नहीं हुआ है सर, बीते 4 दिन से और काफी समय से इस तरह की अंदर खाने खबरें आ रही थी, आज धक्का मुक्की की नौबत आ गई। देखिए, यही बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के लोगों ने की, यही सियासत है, अलगाववादी सियासत, जिसने जम्मू कश्मीर में 50,000 लाशें गिरी हैं। यहाँ इन्होंने जो है अलगाववादियों को, जो जिहादी टेररिज्म का रूप ले लिया बाद में जी, उसको उन्होंने मौका दिया, पाकिस्तान को खेलने का मौका दिया। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस की यही तो सियासत है जी। भारतीय जनता पार्टी, और उसका मूल था 370, उसको हमने निरस्त कर दिया, फिर से उसको रिवाइव करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फिर पत्थरबाजी हो, यहां गोलियां चले, बाजार बंद हो, यहां पर टूरिस्ट ना आए, और यहां पर क्यास हो, जिसके कारण इनको मौका मिले फिर से वो खेल खेलने का। जी रविंद्र जी, इस पूरे मामले को लेकर के अगर बात की जाए, निर्मल जी, क्या इस मामले में एलजी से दखल की मांग करेंगे आप? क्योंकि पिछले 4 दिनों में जिस तरह का हंगामा देखने को मिला है, आप लोग अपने पक्ष पर टिके हुए हैं, उधर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का भी रवैया इसमें साफ है, तो इसमें आगे क्या किसी तरह के दखल की मांग करेंगे आप, या फिर सदन में इसी तरह लड़ाई करेंगे? हम असेंबली में इनको रजिस्ट करेंगे, और जो संवैधानिक जो है पोजीशन पर एलजी साहब है, वो अपना रोल प्ले करेंगे, जब भी करना होगा, केंद्र भी प्ले करेगा। लेकिन हम असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर भारतीय जनता पार्टी इनके मंसूबों को, इनके जो ये चाले हैं, इनको सफल नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए थे, जो कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को बहुमत मिला, आप लोगों को जम्मू रीजन में सफलता हासिल हुई है, तो क्या कहीं ना कहीं जो राज्य का जो 2 हिस्सा है, दोनों का डिवाइड बहुत क्लियर नजर आ रहा है, और यहां जो आप लोगों को समर्थन मिला है उसके आधार पर आप लोग मुकाबला करते रहेंगे आगे? देखिए, आप पहले लोकसभा की मैं बात करूंगा, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी ने 370 को उसने पूरा चर्चा की। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जो अब वर्तमान मुख्यमंत्री हारे, कश्मीरियों ने हराए उनको, और इस असेंबली में भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा परसेंटेज में वोट मिले हैं, बेशक हमारी सीटें कम आई हैं जी। तो डिवाइड जो है बिल्कुल सर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, जहां जनता के सरोकारों की बात होनी चाहिए, वहां पर हंगामा जमकर बरपा है, और नौबत यहां तक आई कि मार्शल को, विधायकों को बाहर करना पड़ गया। निर्मल सिंह जी हमारे साथ लाइव थे, बहुत धन्यवाद आपका जी न्यूज़ के समय निकालने के लिए। 5 तस्वीरें आपके सामने, हंगामे की शुरुआत होती है और आपस में विपक्ष और सत्ता के पक्ष के लोग भिड़ते हैं, और रविंद्र हमारे साथ है। रविंद्र कुमार, अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बोलो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन, दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। रविंद्र, एमएलए खुर्शीद अहमद शेख एक बैनर लेकर आते हैं, उसको देखने के बाद बवाल छिड़ता है, हाथापाई की नौबत आती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा की हम देख पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए 370 विधानसभा से पास होने की बात है, ये कहीं न कहीं चाहे एनसी हो या पीडीपी हो या फिर राशिद इंजीनियर हो, इनकी सभी की पार्टियों का ये पहले से ऐलान था। इनके मैनिफेस्टो में भी आप देखिए कि 370 की बहाली हम करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जिस 370 को हटाने के बाद एक पत्थर तक जम्मू कश्मीर में नहीं चला था, जिस 370 को हटाना
सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में पास हुआ सर्वसम्मति से। सुप्रीम कोर्ट ने उसे उसको एक्सेप्ट किया। यही बात बीजेपी में कह रही है रविंद्र। अभी हमारी बात हो रही थी निर्मल सिंह जी से, यही बात वो कह रहे थे कि जो उनके अधिकार क्षेत्र का ही मामला नहीं है, उस पर यह करना जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है। हमारे साथ रजत वोरा भी बने हुए हैं। रजत, ये जो पूरा घमासान चल रहा है विधानसभा में, इसको किस तरह से आप देखते हैं और क्या अभी आने वाले दिनों में और इसके उग्र होने की आशंका है? जी निश्चित तौर पर ये जो संग्राम है वो काफ़ी बढ़ने की आसार। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से कल भाजपा के लोगों ने जो है उन्होंने सेक्रेटरी साहब की कुर्सी और हत्ता कि वो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीज़ें हैं जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हाँ बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए हमें असेंबली भेजा है हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हों या डेवलपमेंटल तामीर और तरक्की की बातें हों, हम बात करेंगे और हर तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से, बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो है हमने जो है अपनी बात रखने की कोशिश की। थैंक यू। तो शेख खुर्शीद जो कि ये बता रहे थे कि वो तो सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे। रजत, आपकी बात अधूरी रह गई थी, शेख खुर्शीद का बयान आ रहा था और आज कहीं ना कहीं हंगामे की वजह वो बने थे। अपनी बात आप पूरी करें। जी बिल्कुल चंदन, आपको बता दें कि एक बड़ा बवाल जो है बनता नजर आ रहा है यहाँ पर असेंबली में, और ना सिर्फ असेंबली में बट जम्मू कश्मीर की सड़कों पर भी ये तस्वीरें जो हैं वो देखने को कल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिली थी और आज भी कहीं ना कहीं उस तरीके की तस्वीरें मिलती नजर आएंगी। बट इस समय हम वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं जिन्हें 370 हटने का सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो हुआ है। विधानसभा में पहली बार आज़ादी के बाद इन लोगों ने वोट डाला। इनसे बातचीत करें। घर जी, क्या कहेंगे जब आज एक बार फिर से 370 की आवाज़ आपके कानों में गूंज रही है, सुनाई दे रही है, तो किस तरह की आपकी प्रतिक्रिया? ये बड़ा दुखदाई है सर, ख़ास तौर पे वाल्मीकि समाज के लिए कि धारा 370 और 35A के निरस्त होने पर ही जो वाल्मीकि समाज की बेड़ियों को काटा गया है। हम पिछले 70 दशकों से पिछले 70 सालों से हम इसका मतलब कि दंश भोग रहे हैं 370 और 35A का। तारीफ़ें की तो हमारी कोशिश है जो पब्लिक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये पहला हाउस है, इट शुड रिफ्लेक्ट द पब्लिक सेंटिमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड 5th August move should be condemned and special status Article 370 should be restored along with 35A in its original form। शुक्रिया। तो यहाँ पर जो विधायक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता की जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं हम उसी को प्रदर्शित करना चाहते हैं। यानी एक चीज साफ है, शर्मा कहां से हो गया चौधरी में कॉन्फ्रंटेशन पे ही शुरुआत हुई है, तो क्या ये आगे भी देखने को मिलेगा? कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, हमने लोगों के हित की बात की है मेरे भाई, हमने अपने बात नहीं की, अपने व्यापार की बात। जब सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने, पता इनको भी है, ये गैलरी से प्ले कर रहे हैं और आज तक जो कश्मीर में पॉलिटिक्स हुई है, खसूसन तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या दूसरे यहाँ के जो छोटे छोटे गुट रहे हैं, उन्होंने हमेशा यहाँ पे इमोशनल और सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ किया है। इनको भी पता है कि अब 370 वापस आने वाली नहीं है, ये सिर्फ गैलरी को प्ले कर रहे हैं क्योंकि इन तमाम की ज़मीन जो है वो अपनी खिसक चुकी है। अगर आप इनको देखेंगे कि पिछले दिनों जो इलेक्शन हुई है, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इनका वोट शेयर क्या है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन जो इनसे खिसकती जा रही है उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो अब सचेत हो चुकी है, इनके ये खोखले जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे, इसमें वो आने वाली नहीं है। लोगों को धोखा दे रहे हैं, बिल्कुल 110% लोगों को धोखा दे रहे हैं। इन लोगों ने, इनका मैनिफेस्टो अगर आप देखोगे, कांग्रेस का देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखें, इन्होंने जो
प्रॉमिसेस किए हुए हैं, वो 38 से ज़्यादा प्रॉमिसेस जो हैं दोनों पार्टियों ने किए हुए हैं। 12 सिलेंडर देंगे, विधवा पेंशन और ओल्ड एज पेंशन 5,000 करेंगे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो फैमिली है उनको 5,000 रुपये असिस्टेंस देंगे। तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जी न्यूज़ आपको वो लाइव रिएक्शन सुनवा रहा है। इस बीच 370 पर सदन में जो कोहराम मचा है उसकी हर तस्वीर पर नजर लगातार है।